Hello everyone, welcome to my channel Quick Edu. I am Professor Harpreet Bhamra and हम पढ़ रहे हैं about preference shares. इससे पहले की वीडियो में मैंने सिखाया है what is the meaning of preference shares और मैंने एक और क्वेश्चन सिखाया है जो है features of preference shares. आज हम सीखने वाले हैं types of preference shares. very important question. ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये बहुत important questions हैं. ठीक है. There are total 8 types in types of preference shares. अब पूरे के पूरे टाइप्स मैं एक ही वीडियो में नहीं सिखाऊंगी, आप डरिए मत. मैं एक एक टाइप्स को उठा के उसे अच्छे से इलैबोरेट करके आपको बताऊंगी कि उससे आप लिखोगे भी कैसे. ठीक है. Why there are types of preference shares? Because let's take an example. When you go to the market, आपको एक ही चीज दिखाई नहीं जाती है. जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं. जैसे कि अगर मैं कोई चॉकलेट लेने जाऊं तो मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस होती हैं. एक्लेयर खरीदना है, डेयरी मिल्क खरीदना है, 5 स्टार लेना है या फ्यूज लेना है. बराबर है. यू हैव टू सी दी वैरायटीज देयर. ऐसे ही कंपनी में अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी क्या चाहती है कि सारे तरीके के इन्वेस्टर्स कंपनी में आए. इसीलिए वो अलग अलग तरीके के शेयर्स इशू करती है, जिसमें से हमारा पहला शेयर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इट गोज ऑन एडिंग, whereas non-cumulative means does not accumulate. Accumulate means add होता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. इस महीने का मैंने फोन का बिल नहीं पे किया. ठीक है, 500 का बिल है, वो मैंने नहीं पे किया. नेक्स्ट मंथ फिर बिल निकलेगा 10 तारीख को जो आता है 500 रुपया. बट नेक्स्ट मंथ मुझे क्या होगा, इस महीने का 500 प्लस अगले महीने का 500 ऐड होके वो बिल आएगा. बराबर है, वो ऐड हो जाएगा. ऐसे ही क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं. अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड नहीं देती है टू द शेयर होल्डर्स तो वो क्या करती है, वो डिविडेंड को ऐड ऑन कर देती है नेक्स्ट ईयर में. एंड नेक्स्ट ईयर में अलोंग विद द करंट ईयर डिविडेंड पिछले साल का डिविडेंड भी दे देती है. नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता है. जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है उस साल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है. लेट्स रीड इट. क्यूमुलेटिव मीन्स गोज ऑन accumulating. Non-cumulative means does not accumulate. Accumulating means goes on adding. Does not accumulate or get added. समझ में आ गया? Cumulative means it goes on adding. Non-cumulative it does not get added. Okay? Let's see with an example here. Mr. A and Mr. B. ठीक है, they both are the shareholders. They have bought XYZ company के preference shares. Mr. A ने खरीदे हैं cumulative preference shares, Mr. B ने खरीदे हैं non cumulative preference shares. ठीक है, और दोनों ने 2015 को ही ये शेयर्स खरीदे थे. एंड हर साल उन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड, जो है ₹5000. Both of them get same dividend, that is 5000. Only difference here is that Mr. A have bought cumulative preference shares and Mr. B have bought non-cumulative preference shares. Okay, let's see in the next slide. Since 2017 क्या हुआ है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है. ठीक है, जिसके कारण उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ. तो अभी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या हुआ है, 2017 से लेके 2020 तक कंपनी का प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं था. लेकिन इन द ईयर 2020 Mr. A has received ₹15,000 whereas Mr. B has received only ₹5,000. Now what is the difference here? In cumulative लास्ट 3 years के डिविडेंड को ऐड करके पूरे एरियर्स जो होते हैं वो दिए हैं टू द शेयर होल्डर. Whereas नॉन क्यूमुलेटिव में पिछले 2 सालों के डिविडेंड को ऐड नहीं किया है, सिर्फ करंट ईयर के डिविडेंड को दिया है.
यस, यही है उसमें कि क्यूमुलेटिव में इट गोज ऑन एडिंग एंड इन नॉन क्यूमुलेटिव इट डज नॉट गेट एडेड, वो लैप्स हो जाता है। उस साल अगर डिविडेंड नहीं है, प्रॉफिट नहीं मिला है, तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड? लेट्स सी हाउ टू फ्रेम इट। हम अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम उसे कैसे लिखेंगे। इट इज वाइज टू राइट एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखने से क्या हो जाता है, आपका पॉइंट का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अच्छा हो जाता है। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मीन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। Cumulative preference shares dividend goes on accumulating until fully paid. जब तक कंपनी पूरा पैसा नहीं दे देती है, पूरा डिविडेंड नहीं दे देती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तब तक वो ऐड होता रहता है। Accumulating means goes on adding until paid full. Accumulating means dividend goes on adding and paid off when company earns good profit. Yes, there are variations in the earnings of the company. एक साल कम प्रॉफिट हुआ तो नहीं डिविडेंड दे पाई, सेकेंड ईयर भी नहीं हुआ तो नहीं दे पाई प्रॉफिट। ठीक है, तो थर्ड ईयर में अगर कंपनी अच्छा कमाती है तो लास्ट 2 ईयर प्लस करंट ईयर का डिविडेंड ऐड करके वो पे ऑफ कर देती है। प्रायोरिटी इन गेटिंग डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर्स। डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर्स को हमारे इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। Preference shares are always cumulative unless stated in the article of association. किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जब तक नहीं लिखा है कि नॉन क्यूमुलेटिव देना है, तब तक हर एक प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ही होता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Dividend does not get accumulated. Dividend is only paid out of current year profit. If there is no profit, no dividend. The dividend is automatically lapsed. If company does not earn profit, right to claim for dividend lapse. If dividend is not paid in any year, it is lost forever. Okay? I hope आपको ये पूरा आंसर क्लियर हो गया है। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, उसे आपको पॉइंट में लिखना कैसे है मैंने वो भी आपको दिखाया है। सो इसके बाद मैं सेकंड जो हमारा टाइप है उसके साथ आऊंगी नया वीडियो लेके। टिल देन आप इसे याद करें और एकदम अच्छे से उसके पॉइंट्स को याद रखें। बाय, थैंक यू।